देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो अमेरिका अपनी सरहद के बाहर तो आक्रामक है ही, लेकिन आज वो अपने ही घर में अपनों से जूझ रहा है। अमेरिका इन दिनों नस्लीय हिंसा की चादर से ढका हुआ है और यही हाल ब्रिटेन का हो चुका है। दोनों ही देशों में गुस्साई भीड़ ऐतिहासिक पात्रों को टारगेट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही मुल्कों की खुफिया एजेंसी को 15 जून तक देश में बड़ा दंगा फैलाने की साजिश का पता चला है। तो क्या अमेरिका और इंग्लैंड में वाकई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? देखिए ये शॉकिंग रिपोर्ट। ये मूर्ति अपना सर गंवा चुकी है, लेकिन फिर भी अमेरिका में हो रहे तमाशे की इसे खबर है। आखिर हो भी क्यों ना, दुनिया में कहीं एक जगह अमेरिका भी है। वो इसी ने तो बताया था। हाँ, ये महान खोजी यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस का स्टैचू है, जो अब दंगाइयों के निशाने पर है। आखिरकार क्रिस्टोफर कोलंबस से अमेरिका के दंगाइयों की दुश्मनी क्या हो सकती है? कोलंबस से गर्दन तोड़ने के पीछे किसी का भी मकसद क्या हो सकता है? और यह सब कुछ जानने के लिए हमें आज से थोड़ा पीछे चलना होगा। ये दुनिया के सबसे मॉडर्न, सबसे सभ्य, सबसे ताकतवर और सबसे नायाब मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आई वो तस्वीरें थीं जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की गोरे पुलिस वाले के टॉर्चर से हुई मौत पर अमेरिका उबल पड़ा, और ये उबाल कब दंगों में बदल गया, ये CIA जैसी एजेंसी को भी नहीं पता चला। जॉर्ज फ्लॉयड के नए वीडियो सामने आने से माहौल और भड़क जाता है। अमेरिका की कलई खुल चुकी थी, दुनिया के सबसे सुरक्षित मुल्क का टैग धूमिल हो चुका था, और श्वेत अश्वेत की लड़ाई सरहद लांघते हुए दंगों का विस्तार करने लगी। और इस लड़ाई में ट्रंप के विरोधी भी कूद गए। व्हाइट हाउस की तरफ दंगाइयों ने कूच कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रेसिडेंट ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर में छुपना पड़ा। पिछली बार 9/11 के वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को बंकर में छिपना पड़ा था, और उसके बाद 19 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को बंकर में छुपना पड़ा हो। मतलब साफ है, दंगाइयों का आक्रोश और गुस्सा कई गुना बढ़ चुका था। ब्लैक लाइव्स मैटर्स की तख्तियां लेकर अमेरिका में कहीं शांति प्रदर्शन होता तो कहीं हिंसक भीड़ आगजनी करने लगती। इस भीड़ ने यह तय किया कि अमेरिका से हर वो निशानी मिटा देनी है जो उपनिवेशवाद या नस्लीय गुलामी को जायज ठहराती हो, और गुस्साई भीड़ का पहला टारगेट बना क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस को कुछ इतिहासकार अमेरिका के मूल अश्वेत नागरिकों के नरसंहार की वजह मानते हैं। इनका मानना है कि नेटिव अमेरिकन्स के साथ कोलंबस ने दशकों तक अत्याचार किया, और कोलंबस ने ही अमेरिका में औपनिवेशिकवाद की शुरुआत की। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मैसाचुसेट्स, मिनीसोटा और वर्जीनिया में कोलंबस की मूर्ति को तोड़ डाला। वर्जीनिया के रिचमंड इलाके में भी कोलंबस की एक मूर्ति को उखाड़कर पहले आग लगाई और फिर तालाब में फेंक दिया। अमेरिका के 50 शहरों में अभी भी हालात इतने खतरनाक हैं कि अमेरिकी पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। कब अमेरिका में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने तो खुद इशारों में कबूल किया है कि अब अमेरिका में हालात बेकाबू हो चुके हैं। NSA रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि अमेरिका के दुश्मन नस्लीय दंगों को भड़का रहे हैं और वो इस हालात का फायदा उठाना चाह रहे हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में दंगों से सिर्फ अमेरिका नहीं झुलसा है, बल्कि ये आग अब ब्रिटेन तक भी पहुंच गई है। वहां भी श्वेत अश्वेत की लड़ाई देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि वहां की पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ये सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसन चर्चिल की विशालकाय प्रतिमा है। चर्चिल साल 1940 से 1945 तक यूके के प्रधानमंत्री थे। लंदन के प्रदर्शनकारी कहीं चर्चिल का हाल भी कोलंबस जैसा ना करते, इसलिए चर्चिल की स्टैच्यू को ढका जा रहा है। इससे सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन चर्चिल को निशाना बनाए जाने पर भड़के हुए हैं। बोरिस का मानना है कि लंदन के मेयर सादिक खान ने जानबूझकर प्रदर्शनकारियों के सामने सरेंडर कर दिया है और उन्हें चर्चिल की मूर्तियों पर हमला करने की मौन स्वीकृति दे दी है। And what makes me sad about what's happening today is that you've got a situation in which the statue of Winston Churchill, who is a national hero, has had to be boarded up for fear of violent attack. And that, to me, is both absurd. जेम्स बॉन्ड के देश में अमेरिका की तरह ही दंगे भड़काने की बड़ी प्लानिंग की जा रही है और खुफिया एजेंसियों को इसकी पक्की भनक लग चुकी है। वैसे भी अमेरिका के दंगे का चीन पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है और ब्रिटेन को जलाना तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका से आसान है। लंदन पुलिस के पास तो इनपुट यह भी है कि 15 जून तक प्रदर्शनकारी एक बड़ा दंगा करने का प्लान बना रहे हैं, यानी कोरोना से भी खतरनाक नफरत का वायरस जिंदा है और जिसे कोरोना छोड़ देगा उसे ये नफरत का वायरस निगलने के लिए तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।